नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जरा अधिकार और निर्जरा अधिकार में भी अपनी परिग्रह के संबंध में चर्चा चल रही है कि ज्ञानी को परिग्रह नहीं होता। अब आचार्य देव अर्थात ज्ञानी को परद्रव्यों में मूर्छा नहीं होती, परद्रव्यों को और परभावों को भी वो कभी अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता उनका कर्ता भोक्ता नहीं जानता। जिन वर्णादि और रागादि की चर्चा स्टार्टिंग से होती चली आ रही है अजीव अधिकार से, उन वर्णादि रागादि में एकत्व ममत्व नहीं, वो कर्ता कर्म अधिकार में बात आई कि उनका कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं। वही बात अब यहाँ निर्जराधिकार में कह रहे हैं कि ज्ञानी पर द्रव्य और पर भाव को, वर्णादि और रागादि को कभी भी अपना स्वरूप नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, ज्ञान में ज्ञायक विराजमान हो गया, ज्ञान में ज्ञायक विराजमान है। वेद विज्ञान की 3 परिभाषाएं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान और जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण हो गया, बस उसको निर्जरा हो गई। कल राकेश जी भाई साहब ने एक प्रवचन में टाइटल लिखा है, संवर निर्जरा मोक्ष में क्या अंतर है। आत्मा को एक बार देखना संवर और घूर घूर कर देखना निर्जरा, ऐसा लिखा उन्होंने। घूर घूर के देखना निर्जरा और अनंत काल देखते ही रहना सो मोक्ष। क्या आई बात ख्याल में? तो अपने को मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानते हैं। अब आचार्य देव उस अज्ञान मोह के अभाव के बाद अब एक एक पॉइंट को रख के चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी को क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, हास्य नहीं, अरति नहीं, रति नहीं। ज्ञानी को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं। ज्ञानी को पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम का परिग्रह नहीं। विभाव तो हो सकते हैं निचले गुण स्थान में, पर उनका परिग्रह नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अप्रत्याख्यान संबंधी पूजा पाठ, लेकिन उनका परिग्रह नहीं, अर्थात ये मैं नहीं, मेरे नहीं। क्यों? एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण। ज्ञानी ऐसा कहता है कि मैं इनको जानता तो हूं, इनका ज्ञाता तो हूं, पर ये नहीं हूं। इनका ज्ञाता तो हूं पर पुण्य पाप मैं नहीं, और मैं इनका करता भी नहीं और इनका भोगता भी नहीं। क्या बोला? कौन दोहराएगा? बोलो। ज्ञानी क्या जानता है कि ये जो शुभ अशुभ भाव हैं, पुण्य पाप के भाव हैं, इनका ज्ञाता तो हूं पर मैं ये नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं, भोगता नहीं। दोहराइए।
ज्ञाता तो हूँ और उनका कर्ता नहीं। इतनी देर लगती है बोलो दोहराने में। बोलिए भाई साहब। हेलो। ये जो ये पुण्य पाप के जो ये कर्म है, ये मैं इनका ज्ञाता तो हूँ, लेकिन इनका कर्ता भोक्ता नहीं हो, मैं नहीं हो ये, और मैं इनसे मेरा एकत्र नहीं है, ममत्व नहीं है, और कर्ता भोक्ता ऐसा ठीक है, ऐसा ज्ञानी जानता है। अब कल अपनी चर्चा बहुत डिटेल में चली थी आहार के संबंध में, है ना। तो ज्ञानी अपने को क्या जानता है? अब कह रहे हैं कि आहार का परिग्रह नहीं। हम तो देख रहे हैं चौथे गुण स्थानवर्ती भोजन नहीं करते क्या? बोलो, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव भोजन करते हैं कि नहीं करते? बोलो, अब अशुद्ध भोजन करते हैं कि शुद्ध भोजन करते हैं? बोलो। हाँ, ये चाहिए। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव अशुद्ध भोजन करते हैं कि शुद्ध भोजन करते हैं? अनाहारी स्वरूप हूँ ऐसा जानते हैं। अनाहारी स्वरूप हूँ ऐसा जानते हैं। अच्छा, हम तुम करते हैं कि नहीं करते? हम तुम तो करते हैं ना? बोलो। सभी अनाहारी हैं। सारे जीव अनाहारी अनाहारी हैं। स्वरूप। अब देखो, अनाहारी हैं, अनाहारी होने पर भी भोजन का भाव उत्पन्न हो रहा है। जो ज्ञान ऐसा स्वीकार करता है मैं अनाहारी हूं, तो सहजपने उसके अन्य अनित्य पक्ष छूट जाते हैं। अब ये भोजन का भाव उत्पन्न हो रहा है मजबूरी में, ये मजबूरी है। पूर्व में विराधना की है और विराधना से कर्म बंधे हैं और कर्म के फल में ये नाटक हो रहे हैं। अरे मैं जीव हूं, अनाहारी हूं, विश्व के सारे जीव जीव हैं, सब भगवान आत्मा है, अनंत गुण संपन्न है। हे प्रभु, मेरे से किसी जीव की विराधना नहीं हो। ये प्रतिक्रमण ऐसे होता है, प्रतिक्रमण, मेरे से कोई जीव की विराधना नहीं हो, त्रस्य स्थावर का घात नहीं हो। समझ में आया? तो फिर उसका बाहर में ये सब दिखाई देता है, परंतु है कौन वो? अनाहारी। ये इंपॉर्टेंट बात है। शुद्ध भोजन करते हुए दिखाई देते हैं कौन? अनाहारी। अशुद्ध भोजन नहीं करते हैं कौन? अनाहारी। ऐसा नहीं शुद्ध भोजन करते हुए भी अनाहारी हैं, ऐसा नहीं, वो भी आभास ही है। भोगते हुए भी नहीं भोगते। अरे भोगते नहीं, भोगते हुए दिखते हैं। क्या बोला? MRI रिपोर्ट से देखो, अल्ट्रासाउंड से देखो, ऐसे ही अल्ट्रा ज्ञान से देखो। अल्ट्रा ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान से देखो, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, अल्ट्रा ज्ञान से देखो। भोजन करते हुए दिखते हैं, करते नहीं। क्यों दिख रहे हैं? क्यों दिख रहे हैं भोजन करते हुए? है तो अनाहारी, स्वरूप जाना नहीं था, सो कर्म बंधे थे, कर्म के फल में भोजन का भाव उत्पन्न हो रहा है। भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको अपना स्वरूप नहीं जानते। और भाव की फुलफिलमेंट किससे करते हैं? ओहो, किसी जीव का घात नहीं है। समझ में आई बात?
और यदि अशक्य है, अब तो गैस तो जलानी पड़ेगी, अग्निकायक जीवों का घात होगा, पानी तो छानना पड़ेगा, तो भी जीवों की कुछ ना कुछ तो विराधना होएगी। अब वो अशक्य अनुष्ठान है, सांस तो लेनी पड़ेगी, अशक्य अनुष्ठान है, इसलिए वे स्थावर के त्यागी नहीं होते, लेकिन तरस के तो त्यागी हो जाते हैं। समझ आ रही बात? सबसे पहले तो अन्याय अनीति अवक्ष के मोटा मोटा अवक्ष का छूटता है, जी छूटा हुआ दिखता है, और फिर तरस स्थावर की किंचित हिंसा से विरक्त नहीं है, फिर तरस घात से विरक्त होते हैं, और फिर वे जो मुनि दशा प्रकट होती है तो वो तरस और स्थावर दोनों के घात से विरक्त हो जाते हैं। भैया हमारे निमित्त से तो तुम पानी भी नहीं छानना, हमारे निमित्त से तो तुम अग्नि भी नहीं जलाना, स्थावर जीवों का घात, जमीन देखेंगे दौड़ा दाड़ी नहीं, घोड़ा गाड़ी नहीं, 4 हाथ जमीन देख के ये भार में स्थिति बन जाती है। जानते अपने को कैसे हैं? अनाहारी, अनाहारी स्वरूप के आश्रय से ये कंडीशन बन रही है। इसलिए कह रहे हैं उनको आहार का परिग्रह नहीं। आहार तो करते हैं परंतु आहार का परिग्रह नहीं, रॉन्ग। आहार तो करते हैं लेकिन आहार का परिग्रह नहीं, अपने को अनाहारी जानते हैं। अनाहारी जानते हैं और आहार करते हैं। अरे आहार करते हुए दिखते हैं, अनाहारी हूं ऐसा जानते हैं। आहार करने के भाव के भी ज्ञाता हैं, शरीर की क्रिया के भी ज्ञाता हैं, और भोजन थाली वाली के भी ज्ञाता हैं। दिखते हैं वे, उनमें करते नहीं। समझ में आया? नहीं तो ये गुत्थी नहीं सुलझती। कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, युद्ध तो कर रहे हैं, भोग तो भोग रहे हैं, आहार तो कर रहे हैं। अब प्रथमान योग में कैसी शैली मिलेगी? ओहो चक्रवर्ती का भोजन, 100 गायों का दूध, एक गाय को पिलाते हैं, फिर उसका उसको पिलाते, फिर उसका उसको करते करते लास्ट में एक गाय में इतना गरिष्ठ दूध निकलता है, फिर उसकी खीर बनती है। वे अनाहारी हैं, ये पता नहीं है। यही पढ़ के सिर पर चढ़ता रहता है, अपने को देहरूप अनुभव करते हैं, अपन को भी यही जानते हैं हम गाय का भैंस का दूध पीते हैं, शुद्ध दूध पीते हैं, और वे चक्रवर्ती भी पीते हैं। वे सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। समझ में कुछ नहीं आई? अरे एक एक अनुयोग की शैली है, एक एक अनुयोग कोई संयोग का ज्ञान कराता है, कोई कर्मादि के निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराता है, कोई अनुयोग चरणानुयोग का ज्ञान कराता है, सूक्ष्म जीवों का ज्ञान कराता है। एक द्रव्यानुयोग है जो भेद विज्ञान कराता है, एकत्व विभक्त आत्मा। देखो अभी अपन ने टीका भावार्थ कुछ नहीं पढ़ा, जब इतना कंसेप्ट ज्ञान में आएगा तो ये टीका भावार्थ समझ में आएंगे। क्लियर हो गई सबको बात? कुछ बोलते भी तो नहीं है ये लोग। हो गया। वो सोचते वो बोले। अरे अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके अलर्ट होके काम करो। हेलो। हाँ जी। ज्ञानी जो है अनाहारी स्वरूप है ना, मात्र ज्ञायक है, मात्र जानने वाला है। जो रागादि परिणाम जो हो रहे हैं, उसको जो दिख रहा है वो दिख रहा है, वो रागादि कारण से हो रहा है। तो परिणाम है वो कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, ठीक है। और जो ये रागादि परिणाम है, जो 3 दशाएं हैं, उनसे संबंधित ये राग है।
ठीक है ना। अब मेरा ये कहना है कि ये कर्म निमित्त समाप्त जब होगा, है ना, निमित्त जब समाप्त होगा या रागादि भाव नहीं होंगे तो उस दशा में क्या होगा? तब भोजन होएगा कि नहीं होगा? तब भोजन करेगा कि नहीं दिखेगा? तो अनंत भगवान भोजन करते हुए दिखते हैं। अब सुनो, सब कर्म का समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? कर्म नहीं समाप्त होएंगे, स्वभाव का आश्रय बढ़ेगा तो राग आदि छूटेंगे, राग आदि छूटेंगे तो कर्म मिटेंगे। विधि उधर से नहीं है कि सब कर्म मिट जाएंगे। कैसे मिटेंगे कर्म? अपने आप तो मिटते नहीं है कर्म, ना अपने आप बंधते हैं ना अपने आप कटते हैं। स्वरूप को भूलते हैं तो बंधते हैं, स्वरूप को जानते हैं तो कटते हैं। अब उसने पहली बार जान लिया कि मैं अनाहारी हूँ तो मिथ्यात्वानुबंधी का राग उत्पन्न नहीं हुआ, वे मिट गए। फिर बारंबार स्वभाव का आश्रय, फिर स्वभाव का आश्रय, स्वभाव का आश्रय बढ़ता चला जाता है, कषाय मिटती जाती है और फिर कषाय मिटती है, जितनी कषाय मिटती है उतने कर्म मिट जाते हैं, उतनी भार की क्रियाएं मिट जाती हैं। विधि इधर से है, उधर से नहीं है विधि। कि जब कर्म मिटेंगे राग मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, फिर क्या होएगा? फिर क्या होएगा? अनंत दशा प्रकट हो जाएगी। एक चीज बता, एक चीज यहाँ पे भी कि आत्मा आश्रय लिया है ना, तो कर्म की पहले ऐसे बोलेंगे कर्म की निर्जरा हुई और रागादि भाव नहीं हुए, जैसे बोलेंगे ये रागादि भाव नहीं हुए, राग आदि नहीं हुए और तो कर्म मिटे। अच्छा, हाँ, अरे भाव कम हो गया ये। राग आदि मिटता है ना सर। देखो, परिणति स्वभाव में अल्प थिर हुई, अल्प थिर हुई तो अनंतानुबंधी मिट गई। अब अनुभूति बहुत बार हो रही है, बहुत बार, हजारों बार अनुभूति हो गई, लेकिन स्थिरता नहीं बढ़ी। चारित्र की पर्याय में स्थिरता विशेष नहीं हुई, चौथा ही बना रहेगा। और जैसी ही स्थिरता विशेष हुई तो दूसरी कषाय टूट गई, पांचवा गुण स्थान हो गया। पांचवा गुण स्थान हो गया, अब आप प्रत्याख्यान कर्म रह नहीं सकते, इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा होती है। संवर हो गया, अब प्रत्याख्यान कर्मों का संवर हो गया, द्रव्य कर्म आना रुक गए, पूर्वबद्ध की निर्जरा हो गई। लगातार बात कर रहे हैं ना, चार काम एक साथ होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो क्रोध आदि जो परिणाम है, क्रोध मान माया जो कई या राग है, वो स्वभाव के आश्रय से घटता जाता है। हाँ, स्वभाव के आश्रय से मिटता जाता है। और उसके निमित्त जो कर्मादि है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है। हाँ, आप ये सोचो कर्म मिट जाएंगे अपने आप तो हमारा राग मिट जाएगा, उतनी हमको शांति बढ़ जाएगी। ऐसा कैसे होएगा? कर्म कैसे मिटेंगे? विपरीत परिणाम से कर्म मिटेंगे? परिणाम स्वभाव की सन्मुखता बढ़ती जाएगी, शुद्धता प्रकट होती जाएगी। पूरे विश्व में हर जगह यही फॉर्मूला लगता है, आत्मा के केस में नहीं। कोई बीमार हो गया है ना, अब बीमार हो गया, अब जैसे इम्यूनिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, रोग मिटता जाएगा। इम्यूनिटी बढ़ रही है, रोग मिट गया, इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है, रोग मिटता जा रहा है। सब जगह ऐसे ही होता है। ये पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ कर दिया, जो उसको स्थिरता बढ़ती चली जा रही है, स्थिरता बढ़ती चली जा रही है, पंखा चलना रुक रहा है। स्थिरता बढ़ रही है, पंखा रुक रहा है, स्थिरता बढ़ रही है, पंखा रुक रहा, पूर्ण स्थिर हो गया, रुक गया। सब जगह विश्व में यही होता है। पानी गर्म है, अब ठंडा कैसे होएगा? इमीडिएट ठंडा होता है, क्रम से ठंडा होता है। उसकी शीतलता स्वरूप विद्यमान है, शीतलता का आश्रय बढ़ता जाता है, ठंडा होता है। जितनी शीतलता बढ़ती जा रही है उतना ठंडा हो रहा है, उतनी गर्मी मिट रही है, उतनी गर्मी मिट रही, गर्मी मिट रही, पूरी गर्मी मिट गई, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। विश्व में सोने की प्रोसेसिंग कैसे होती है? अशुद्धता मिटती जाती है, और शुद्ध स्वरूप एज इट इज है, अशुद्धता मिटती जा रही है, चमक प्रकट हो रही है, अशुद्धता मिटती जा रही है, अशुद्धता मिटती जा रही। ये पूरा विश्व में यही फॉर्मूला लागू होता है, हर जगह।
ऋषिकेश में शुद्धता है वीतरागता और अशुद्धता स्वभाव है के राग। आश्रय से। ठीक है, अच्छा जी। एक कोई जरूरी बात थी तो मिस हो गई। तो इस तरह से अपन ने परिग्रह की चर्चा की। ज्ञानी को आहार का परिग्रह नहीं है। क्यों? आहार में मूर्छित नहीं है। आहार में कर सकता हूं ऐसी अज्ञानता नहीं, भ्रांति नहीं। और जितनी कषाय मिटी है उतना आहार का राग नहीं, आहार से द्वेष नहीं। बहुत टेक्नोलॉजी है। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी जो मिस हो गया, ये कहना चाह रही थी कि वो 8 वर्ष का बालक और कुछ अंतर मुहूर्त में अनंत दशा प्रकट हो गई और कोटि पूर्व की आयु, कोटि पूर्व में से 8 वर्ष कम कर दो, कोटि पूर्व की आयु और अनाहारी स्वरूप, और अनाहारी स्वरूप के आश्रय से पर्याय में अनाहारी पना प्रकट हो गया। अब वहां पर कोई भूख का भाव नहीं और इतने काल तक एज इट इज विराजमान रहेंगे। कितने वर्ष हैं वो? कोटि पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 21 अंक प्रमाणिका, इधाई से अकड़ा लगा लेना। 21 अंक, 21 है, कितने हैं? 84 लाख हजार इंटू 84 लाख, 2 बार 84 कर लेना इंटू, और फिर उनको करोड़ से मल्टीप्लाई करना। ये इतनी उसमें से 8 वर्ष और कुछ अंतर्मूल माइनस कर दो। ठीक है, अब इतने समय तक और इतने के बाद वो अब सिद्ध होंगे, है ना, अब बिना आहार के। और वो जो 8 वर्ष का परम औदारिक देह है, परम औदारिक देह 70 करोड़ 56 लाख हजार वर्ष, 7 भैया, इतना तो एक पूर्व है मेरे ख्याल से अजय भैया। अब इसमें भी 1 करोड़ को मल्टीप्लाई करना है। पूर्व ही बताया उसे, हैं? पूर्व के लगा ना, पूर्व इक्वल टू 70 हाँ, लाख 56 लाख ऐसा ये लगा। पूर्व है और उनकी कोटि पूर्व है। अब इसमें 1 करोड़ से और मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई। ये पूर्व है और कोटि पूर्व मल्टीप्लाई बाई करोड़। परम औदारिक देह 8 वर्ष का बालक, परम औदारिक देह, और ऐसी रहेगी, न घटेंगे न बढ़ेंगे, न बाल बढ़ेंगे न केश बढ़ेंगे, न उनकी शाइनिंग, उनकी कांति में कोई अंतर पड़ेगा, न झुर्रियां पड़ेंगी, न डल, भोजन नहीं करा भैया डलनेस हो जाएगी, न डलनेस होगी, कुछ नहीं। देखो इससे कितने निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि प्रसन्नता ब्यूटी है। राग से जितना राग है, जितना राग है उतना शरीर में वो है, शरीर की जो असुंदरता, बीमारी वगैरह वगैरह है ना, ये राग क्लेश आदि के सद्भाव में होता है। सबसे पहली बात तो सुंदर देह क्यों मिली? सुंदर परिणामों से। अभी वर्तमान में सुंदर देह किसी को मिली तो क्यों मिली? सुंदर परिणामों का फल है, देवशाय गुरु की समीपता का फल है, वो भेद विज्ञान से रहित है भले। और अब जितनी टेंशन, जितना क्लेश, जितना ये तो बनी रहे, वो तो पूर्व के उदय का नाटक है। अब वर्तमान में तुम्हारे हो रहे तरह तरह के नाटक। समझ आई बात? और भेद विज्ञानी जीव को कषाय मिटती जा रही है, और सर्व कषाय मिटने के बाद देखो देह का परिणमन देखो कैसा है। संयोग भी प्रकृति में नेचुरली संयोग भी कैसे प्राप्त होते हैं? कैसे संयोग प्राप्त है बोलो?
लगा लेना ऐसे ही, ठीक है। देखो अब पढ़े अपन टीका। चलो कौन पढ़ेगा, आप लोगों में से कोई पढ़े टीका। टीका। इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है। जिसको इच्छा नहीं है, इच्छा तो अज्ञान भाव है, और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव इच्छा के अभाव के कारण ज्ञानी को भोजन को नहीं चाहता, ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के भोजन का परिग्रह नहीं है। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी भोजन का केवल ज्ञायक ही है। बोलो कितनी बड़ी बात है। थाली का ज्ञायक, और इसमें भी बहुत स्यादवाद है। थाली का ज्ञायक, शरीर की क्रिया का ज्ञायक, और वो बहुत तेज भाव हो रहा है, भोजन करूं भोजन करूं भोजन करूं, इस भाव का भी ज्ञायक। समझ में आ रही है बात? अब इन सब का ज्ञायक क्यों कहा है? इन सब का ज्ञायक क्यों कहा है? कि कर्ता नहीं की नास्ती करने के लिए। न भोजन कर रहा, न थाली को करता, न शरीर की क्रिया को करता, न परिणाम को करता। उनके कर्तृत्व का निषेध करने के लिए क्या कह रहे हैं? मात्र ज्ञायक है। तो उनका ज्ञायक है कि अपने स्वभाव का ज्ञायक है? किनका ज्ञायक है? मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञायक है, दोनों का ज्ञायक है। हाँ, पर प्रकाशन भी स्वभाव को प्रसिद्ध करता है कि मैं ज्ञायक हूं। हाँ ठीक है ना, ये कहना है। अभी देखो भावार्थ। ज्ञानी के आहार की भी इच्छा नहीं होती। देखो इच्छा तो हो रही, इच्छा तो हो रही, इच्छा तो हो रही। अल्ट्रा ज्ञान से देखो, अल्ट्रासाउंड कराओ, ज्ञानी को इच्छा हो रही कि नहीं हो रही? तुम ज्ञानी की परिभाषा से मिस हो जाओगे तो ये बात नहीं पकड़ में आएगी। ज्ञानी किसे कहते हैं? जैसी वस्तु है ज्यों का त्यों जाने तत्वों को। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित धारे जो। वो ज्ञानी है, ज्यों का त्यों जान रहे। वस्तु कैसी है? अनाहारी। विज्ञान कैसा रहे? अनाहारी। ज्ञानी, फुल स्टॉप। अब भोजन का भाव आशव तत्व है, आशव तत्व को आशव तत्व जान रहे। अब वो ज्ञाता बन गया, ज्ञाता था और परिणति में भी ज्ञाता बन गया। पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिटी कहानी, पूरी कहानी मिट गई जड़ की। वो ज्ञानी है। अब ज्ञानी को आप संयोग से देखोगे, शरीर से देखोगे, कर्म से देखोगे, परिणामों से देखोगे, तो ज्ञानी समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा लोग कहते। देखो पंडित साहब को सब मालूम है, अणु अणु स्वतंत्र है, फिर पंडित साहब क्यों नाराज हो जाते हैं? हम तो ये पूछते हैं, ये बताओ पंडित साहब आपके ज्ञान में ज्ञानी हैं कि कुछ और है? नहीं, ज्ञानी है। तो ज्ञानी किसको कहते हैं? तुम्हारा ज्ञान अज्ञानी है जो जीव को करता देखते। तुम अज्ञानी हो, वे अज्ञानी है। ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्यों कहते हो जान रहे। अब जो शेष कषाय है, जो परिणाम है, वो परिणाम उत्पन्न हो रहे, और एक साथ तो वीतरागी कोई होता नहीं है, उसमें क्रम पड़ता ही पड़ता है। अब तुम देख रहे चरम चक्षु से, तुम देख रहे आशव दृष्टि से, तुम देख रहे आगम दृष्टि से, तो तुम कंफ्यूजन तुमको हो रहा है, तुम अज्ञानी हो, बे नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? है ना? हैं?
मैं अंतरंग दृष्टि से देखना चाहिए, अंतरंग में क्या हो रहा है। ये द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य पर पर की नास्ती, और उनकी पर्याय में क्या है? ज्ञानी स्व को स्व और पर को पर जानता है। बस तुम भी जानो सो को सो, पर को पर। हाँ, बस क्या बोल रहे हैं? इसलिए ज्ञानी का आहार करना भी परिग्रह नहीं है। अब करना भाषा है, पर भोजन ज्ञानी का आहार होना भी परिग्रह नहीं है। आहार होता है। जितने इस शरीर में पुद्गल परमाणु आने हैं वे आने हैं, जितने छूटने हैं वे छूटने हैं। उसमें जो निमित्त थाली वाली बनेगी जो बनेगी, वो इसका कार्यक्रम चल रहा है, देह का। और सब कर्माधीन है टोटल। ज्ञानी के भोजन का परिग्रह नहीं है, मतलब ज्ञानी के मतलब भोजन करने के अंतरंग परिणाम में भोजन ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी अपने को ज्ञायक जानता। बस अस्थि से बात करो। जानने से उसके ज्ञान में ज्ञायक विराजमान है। बस ज्ञायक का जैसा स्वरूप है वैसा जानता है। बस अब भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो भाव को भाव जानता है। बस परिग्रह में ये आया था, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, है ना। तो यहाँ जो बात चल रही है वो सारी अंतरंग परिग्रह की चल रही है। बहिरंग की भी चल रही है, थाली शरीर वरीर सब बहिरंग परिग्रह। हाँ, तो वो तो व्यवहार कथन है। हाँ, असली जो परिग्रह है जीव का वो अंतरंग है। अब हाँ, और मूल अंतरंग परिग्रह मिथ्यात अनंतानुबंधी। सुबह उसको मिट गया है, वो ज्ञानी के है, वो है नहीं। साफ 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 बोल रहे ना, अज्ञान में इच्छा नहीं है। अब दूसरी इच्छा है सो उसकी ज्ञान में इच्छा है। ज्ञान में इच्छा, ज्ञान में इच्छा क्या होती है? इच्छा को भिन्न जानना ज्ञान में इच्छा हो गई। इच्छा को अपनी जानना अज्ञान में इच्छा। इच्छा को भिन्न जानना ये ज्ञान में इच्छा। युद्ध के मैदान को, वो युद्ध के मैदान का ज्ञाता, ये ज्ञान में युद्ध हो गया। और युद्ध के मैदान का कर्ता, ये अज्ञान में भाव हो गया। युद्ध के मैदान का कौन है? वो ज्ञाता है, वही तो ज्ञानी है। ठीक है। यहाँ प्रश्न होता है, आहार तो मुनि भी करते हैं, उनके इच्छा है या नहीं? इच्छा के बिना आहार कैसे किया जा सकता है? आपके लिए आपकी भाषा में प्रश्न दिया है। ठीक है। अब दो उत्तर आएंगे, एक उत्तर आएगा आगम से और एक उत्तर आएगा अध्यात्म से। मीनल बहन जी, आपको कुछ पूछना है तो आप बार बार बैठे बैठे अनम्यूट कर देते हो, और अजय भैया आपको म्यूट करते हैं बार बार। अनम्यूट क्यों करते हो बैठे फालतू में? देखो क्या कह रहे हैं। आहार तो मुनि भी करते हैं, उनके इच्छा है या नहीं? बोलो, इच्छा है कि नहीं मुनिराज को? अच्छा, ज्ञानी को कह रहे हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को अज्ञान में इच्छा नहीं है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं है, अनंत संसार का हेतु नहीं है, तो मुनिराज को तो एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव बचा है। तो मुनिराज को इच्छा है कि नहीं? तो आगम से उत्तर देंगे तो आगम एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव का ज्ञान कराएगा, तो उधर से आंसर आएगा, आगम शैली से, है ना। और अध्यात्म शैली से आंसर आएगा कि नहीं, मुनिराज को भी इच्छा नहीं। मुनिराज मतलब शुद्धात्मा विद
तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, ये मुनिराज है। जैसे ज्ञानी को बोल रहे थे, ज्ञानी मतलब शुद्धात्मा विद सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित, ये ज्ञानी। पंचम गुण स्थानवर्ती मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। और जो दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव में जो अणुव्रत आदि जो कार्यक्रम हो रहा, वो पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं, वो तो विकार है, वो तो आश्रव तत्व है, वो तो शरीर की क्रिया है। मुनिराज मतलब तीन कषाय चौकड़ी की अभाव की वीतरागता और शुद्धात्मा। अब बताओ, वीतरागता में भोजन का भाव उत्पन्न होता है कि शुद्धात्मा में? कहाँ पे होता है भोजन का भाव? भोजन करने की इच्छा कहाँ पे हो रही है? वीतरागता में हो रही है, तीन कषाय चौकड़ी की वीतरागता में हो रही है कि शुद्धात्मा में हो रही है? दोनों में नहीं। दोनों में नहीं हो रही। अब दोनों में नहीं हो रही तो फिर मुनिराज आहार नहीं करते, मुनिराज को आहार की इच्छा नहीं, क्योंकि हमने मुनिराज को कहाँ पे देखा? यहाँ पर। हमने यहाँ पे मुनिराज को देखा ही नहीं, ये मुनिराज है ही नहीं वास्तव में, ये तो शेष कषाय है। तो कषाय मुनिराज है कि मुनिराज प्रचुर वीतरागता के धारी मुनिराज है? तत्व दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से देखो। अब इसको देखते रहते, वो मुनिराज कहते रहते, इसको ही मुनिराज कहते रहते। मुनिराज आहार करते हैं, मुनिराज ऐसा करते हैं, मुनिराज ऐसा चलते हैं, मुनिराज ऐसे फिरते, मुनिराज ऐसा करते। तुम जानते हो मुनिराज किसे कहते? ज्ञानी कोई नहीं जानते, अपने कोई नहीं, कोई को नहीं जानते, पंच परमेष्ठी को नहीं जानते। मुनिराज को आहार की इच्छा है कि नहीं? बिना इच्छा के कैसे जाते हैं आहारचर्या के लिए? अरे वो चलने के भी ज्ञाता, आहार की इच्छा के भी ज्ञाता, आहार की क्रिया के भी ज्ञाता, ये है मुनिराज। और तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव की वीतरागता, उसका आनंद प्रति समय चल रहा, ये है मुनिराज। तुम पहले ज्ञानी को जानो तब मुनिराज को जान पाओगे। क्या है समझ में? बोलो, मुनिराज को इच्छा होती कि नहीं होती? हाँ बोलो। तो जो भाव मुनिराज के जो होते हैं वो संजुलन के अंदर होते हैं। हाँ, वो आश्रव तत्व है, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। वो कौन सा तत्व है? वो संजुलन कषाय में होने वाले भाव कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व। तो आश्रव तत्व जीव तत्व है? नहीं, बस खत्म हो गई बात। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना। मुनिराज जो है नंबर 1 शुद्धात्मा है, नंबर 2 उनको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उनको वीतरागता है, और सम्यक ज्ञान सहित है, सहित और तीन कषाय चौकड़ी, ये मुनिराज का स्वरूप है। शेष कषाय जो है, जो शेष कषाय संयोजन कषाय है, वो मुनिराज का स्वरूप नहीं है। ठीक है ना? और मुनिराज उसके भी ज्ञाता है, मुनिराज उसके भी ज्ञाता, बस उसके भी ज्ञाता। बोलिए। तो ये जो भोजन का भाव है, वो ना तो उसमें ज्ञायक में है, और ना ही इस वीतरागता में वो इच्छा का, भोजन की इच्छा का भाव है। और वो भी संजुलन कषाय में भाव हो रहा है, उसके भी वो ज्ञाता। ये बहुत बढ़िया। बोलो अजय भैया। नहीं बोल रहे हैं, वो वाजिब भैया ने बोला था ना कि वो उन सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से रहित हैं, तो वो कंफ्यूजन सहित है, सहित है। ठीक है, अभी देखो, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी और सावधानी। चरणान योग में जितनी कथनी की जाएगी मुनिराज की, वो सब उस संजुलन संबंधी चर्चा की जाएगी। ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसे चलते, ऐसे बैठते, ऐसा प्रतिक्रमण करते, और ऐसे भाव होते, और धूप में हो तो परिमार्जन करते देह का। सारी उधर संजुलन संबंधी कषाय की तरफ से सारी चर्चा की जा रही है। चर्चा है कषाय की, हम समझ रहे हैं मुनिराज की।
बोलो, कितनी सावधानी से स्वाध्याय, अनुयोगों को कितनी सावधानी से पढ़ना है, कैसी दृष्टि डेवलप होना चाहिए। वो चर्चा किसकी है? संज्वलन कषाय की, छठवें गुणस्थान की। छठवा गुणस्थान प्रमत्त दशा है, जहाँ स्वरूप की असावधानी हो जाती है, उसकी चर्चा है। ग्रंथ भरे के भरे पड़े, पोथन्ना के पोथन्ना, और मुनिराज को नहीं जान पाते। क्या बोला? और उतनी उसमें कितनी चर्चाएं अजीब की होंगी और कितनी चर्चाएं आश्रम की होंगी। वहां पे न शुद्धात्मा की बात आई, न भेद विज्ञान की बात आई, और न तीन कषाय चौकड़ी की वीतरागता की बात आई। पर्पस क्या है? अब ये तो क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? वे हमको मिसगाइड नहीं कर रहे। जिनके मात्र संजुलन कषाय में ऐसे भाव हैं, ये आपको ये दर्शाती है कि यहाँ पे तीन कषाय चौकड़ी की अभाव की वीतरागता, ये आपकी जिम्मेदारी है उसमें से भाव निकालना। फालतू मिसगाइड करने के लिए नहीं कह रहे। अरे जिनको एक अनंतानुबंधी हो उनको ऐसे भाव नहीं आते। अरे धूप में जा रहे, गर्मी में जा रहे, हमें क्या लेना देना, हम तो दौड़े भगे जा रहे। नहीं, मुनिराज यदि धूप में खड़े हैं और छाया में जाएंगे तो शरीर को परिमार्जित करेंगे कि कोई जीव राशि नहीं हो, वहां जाके मर नहीं जाए। तो ऐसे ऐसे परिणामों का ज्ञान कराते। तो ऐसे परिणाम किसको हो सकते? अंडरस्टूड है, जिसको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, ये अंडरस्टूड होती है। उस मुख्यता से कथन है और वीतरागता गौड़ है, वो आपको समझ लेना है। समझ में आई बात? इस चरणान योग के कथन है। बेसिकली ये हुआ कल्याण योग के जो भी कथन है वो बेसिकली है तो निश्चय के प्रतिपादन के लिए ही है ना। वीतरागता बताने के लिए वो कथन किया गया है। यस, अदरवाइज समझा ही नहीं जा सकता। हाँ, नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। अंतर्मन वे ऐसा क्यों चलते हैं? उनको ऐसे चलने के भाव क्यों नहीं होते? चलो भैया वहां जाना है, गाड़ी उठा लो, चलो गाड़ी उठाओ, चलो फटाफट निकलो। अरे नहीं नहीं, संजुलन संबंधी भाव है उनको, अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है। समझ में आ गई ना ये वाली बात? अरे गमन करेंगे तो चार हाथ जमीन देख के चलेंगे। अपने को जीव उन्होंने स्वीकार किया है, ओ सब जीव हैं, किसी का घात नहीं हो। भैया हमारे निमित्त से अग्नि मत जलाना, अग्नि का एक जीव है, उसकी हिंसा हो जाएगी। भैया हमारे निमित्त से तुम पानी आनी नहीं छानना, तुमने अपने लिए छाना हुआ है उसमें से थोड़ा दे देना, तुमने अपने लिए बनाया हुआ है उसमें से थोड़ा सा दे देना। हमें कपड़े लत्ते कुछ चाहिए नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। क्यों जीवों का घात हो? कपड़े बनने में कितनी हिंसा, उसकी पेंटिंग में कितनी हिंसा, फिर वो बाजार में आएगा उसमें कितनी हिंसा, फिर वो उसकी कटिंग होगी तो कितनी हिंसा, फिर सिलाई होगी तो कितनी हिंसा, फिर वो शरीर पे आएगा, फिर पसीने से छुएगा, फिर उसमें कितनी हिंसा, फिर धोओगे तो कितनी हिंसा, फिर साबुन लगाओगे कितनी हिंसा, फिर सुखाओगे कितनी हिंसा, चारों तरफ हिंसा हिंसा का तांडव। ओहो, ऐसे कोमल परिणाम नहीं चाहिए ये वस्त्र। क्या करना है वस्त्र का? जन्मते शिशुवत अकिंचन, जैसे शिशु जन्मता है निर्ग्रंथ, ये निर्ग्रंथ मुद्रा ही सौम्य है। सबसे सुंदर इस विश्व में निर्ग्रंथ मुद्रा है। ये जो शर्म लिहाज जो कुछ है ना, ये तो कषाय के काम है, वो भी निकषाई हो गए हैं। बोलो, करवट नहीं बदलते, कोई जीव नहीं मर जाए। अंतिम पहर में थोड़ी सी कुछ नींद आती है, जरा सी अंतर्मूर्त की, और ऐसे ही नहीं चाहे इधर बदल लो इधर बदल लो इधर बदल लो इधर बदल लो, एक करवट से बदलेंगे नहीं। पीछे कोई पीछे दिखेगा नहीं जीव, और करवट पलटी कोई मर गया। बोलो, ये होते हैं मुनिराज। तो उधर संजुलन कषाय से ये परिचय कराते हैं कि उनको कितनी वीतरागता है।
सो दोनों से अभेद करके मुनिराज का कथन कर देते हैं। ऐसे होते हैं मुनिराज। ठीक है, समाधान। असाता वेदनी कर्म के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है। कहाँ? असाता वेदनी कर्म का उदय कहाँ आता है? शरीर में। असाता वेदनी अघाती कर्म है ना, अघाती कर्म कहाँ पे फलते हैं? शरीर में, संयोग में। वो आत्मा में नहीं फलता क्या? तो शरीर में जो जठराग्नि उत्पन्न हुई है, ये असाता के उदय में शरीर में फलित हुई है, वो आत्मा में नहीं फलित हुई। सो ये क्षुधा देह का धर्म है असाता कर्म के उदय में। तृषा देह का धर्म है असाता कर्म के उदय में। मिथ्या दृष्टि तो पागल है ना, सब उल्टे उल्टे सोच विचार करता है। भूख नहीं लगना मतलब एक स्वस्थ दशा में भूख नहीं लगना, कम रोटी खाना स्वस्थ दशा में, ये हमारे लिए गुण है। हमें तो भूख ही नहीं लगती, हमें भूख ही नहीं लगती। अच्छी बात है ना, नहीं लगती। पेट खराब है, कोई दूसरी परेशानियां हैं तो अलग बात है, वो बीमारी है तो अच्छी बात है, नहीं लगती तो। हाँ बोलो। केवली को भूख नहीं लगना पूर्णतः स्वस्थ दशा कहा है। हाँ, और मैं यही कहना चाह रही थी कि मुनिराज जब आहार का विकल्प आता है तो वो निकलते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि आहार लेते नहीं, उस आहार लेने वाले जो भाव है उसको जान रहे हैं। बस, बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं कि असाता कर्म के उदय में जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न हुई। कहाँ पे उत्पन्न हुई क्षुधा? शरीर में। देह का धर्म है ये जठराग्नि। आग, यहाँ पे भी अग्नि होती है, अग्नि, आग जलती है जिसको जठराग्नि बोलते हैं। और साता का उदय हो तो मंद पड़ी रहती है। ठीक है, ऐसा। अब क्या? अब वीर्यांतराय कर्म का उदय काम कर रहा है। ये घाती कर्म है वीर्यांतराय। अंतराय कर्म घाती कर्म है। सो घाती कर्म के उदय में वीर गुण की पर्याय का क्या कार्य है? पुरुषार्थ। यदि पुरुषार्थ होता तो स्वभाव के सन्मुख होता, और उधर कितनी भी क्षुधा उत्पन्न होती वो होती रहती। वो तो आनंद चल रहा है, आनंद 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 आनंद। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब हो क्या गया? वीर्यांतराय कर्म का उदय आ गया। उदय आ गया तो फिर वो अब विपरीत पुरुषार्थ हो रहा है। वो स्वरूप में ठहर नहीं पा रहे और उधर वो पीड़ा सहन नहीं हो रही है। ये अंतराय कर्म का कार्य है। हाँ जी बोलिए। ये वीर्यांतराय कर्म जो है ना, ये अंतराय कर्म है, उसी को वीर्यांतराय बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, अंतराय कर्म। हाँ, अंतराय कर्म वीर गुण की पर्याय पे काम करता है। बोलो। अंतराय जैसे ज्ञानावणी कर्म है, वो ज्ञान गुण की पर्याय को इफेक्ट डालता है, है ना? ऐसे ही अंतराय कर्म वीर गुण की जो पर्याय है पुरुषार्थ, उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। वीर गुण की पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। तो अब पुरुषार्थ कहते हैं आत्मलीनता को। हाँ, तो अब पुरुषार्थ में आत्मलीनता नहीं हो रही, और वो जो वेदना उत्पन्न हो रही है ना, वो उसको सहन नहीं हो रही। ऐसा। और अब जितनी कषाय है उतनी सहन नहीं होएगी। अनंतानुबंधी कषाय है तो बिल्कुल सहन नहीं होएगी, हाय तौबा हो जाएगी। अप्रत्याख्यान है। क्या हुआ फिर? ये हुआ कि वीरअंतराय की वजह से वो सहन नहीं हो रही है। बस इतनी बात है। सहन नहीं हो रही है। अब सुनो, आप तो सुनो, ये कर्म सापेक्ष कथन किए जाते हैं। वास्तव में वो जीव की पर्याय की योग्यता होती है उस संबंधी।
हाँ ये निमित्त की ओर के कथन है, वो जीव की पर्याय में अभी ऐसी वीकनेस है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त कभी भी पर द्रव्य को परिणमाता नहीं है। कर्म के उदय के कारण से जीव में कोई परिणाम नहीं होता। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की दीवार है, परंतु घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है। आप चलो यही ऐसे सही वीर है कर्म है ना। ये पुरुषार्थ में निमित्त बनता है। पुरुषार्थ में नहीं, हाँ पुरुषार्थ में तो स्वभाव की सन्मुखता काम आती है। ये विपरीत विरुद्ध पुरुषार्थ में वीर्यांतराय कर्म का उदय कार्य करता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं विशुद्धि की कमी है। चलो ऐसा करते हैं कि अभी अपन अपनी चर्चा को इधर ही विराम देते हैं। हाँ, कल इसकी चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले तो भाई साहब आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध को बहुत अच्छे से समझना। आप पूरा आज दिन भर में जब आपको टाइम मिले आप निमित्त नैमित्तिक संबंध पे बहुत विचार करना, ठीक है? तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होएगा। कल अपन ज्यादा चर्चा करेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध पर, तब इसकी चर्चा पे आएंगे। नैमित्तिक जो है वो उपादान योग्यता है। हाँ तो भैया उपादान योग्यता बड़ी चीज होती है। वो करता नहीं है, निमित्त करता नहीं है। हाँ तो बस कथन निमित्त की ओर से चलते हैं। हाँ बस इतनी बात है। ठीक ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। ओके। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नु सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।